नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए आजकल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो घमासान मचा हुआ है वह एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। 2014 में अपने सहयोगी दलों के साथ 73 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 64 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसे सूझ नहीं रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा की लहर उत्तर प्रदेश में मंद क्यों पड़ रही है। हकीकत यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जलवा तो दिख ही रहा है, रही सही कसर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सदी राजनीति के साथ साथ नीतीश कुमार की रणनीति ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। इंडिया अलायंस बनने से पहले जहां भाजपा और उनके सहयोगी दल उत्तर प्रदेश की 80 में से लगभग 75 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि अब यह आंकड़ा 50 सीटों के आसपास सिमटता हुआ दिखाई देने लगा है। इसका यदि आप आकलन करेंगे तो इसके पीछे चार किरदार नजर आते हैं। एक है सपा प्रमुख अखिलेश यादव, दूसरे हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, तीसरी है बसपा सुप्रीमो मायावती और चौथा अहम किरदार नीतीश कुमार का है। जो नीतीश कुमार भाजपा के सबसे बड़े मित्र हुआ करते थे, आज के हालात तो यही कह रहे हैं कि भाजपा को मटियामेट करने के लिए जो रणनीति नीतीश कुमार अपनाए हुए हैं उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गजों को भी विचलित किया हुआ है। जातिगत जनगणना का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को परेशान कर ही रहा था। अब नीतीश कुमार की पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा मात्र से भाजपा सहमी हुई है। नीतीश कुमार के पूर्वी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की कुर्मी बाहुल 15 से 20 सीटों पर भाजपा को तकड़ी चुनौती मिलना। जिस अपना दल की अनुप्रिया पटेल के बल पर भाजपा कुर्मियों को अपने पाले में खड़ा करती रही है, वह भाजपा से खिसक रहा है। भाजपा के नेताओं को यह भी पता है कि घोसी विधानसभा के उपचुनाव के दौरान अनुप्रिया पटेल ने भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी तो भाजपा जिस पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का सहारा लेकर चुनाव जीतती आ रही है उसमें तकड़ी सेंध लग सकती है। वैसे भी जातीय जनगणना के बाद जिस तरह से पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का मतदाता इंडिया अलायंस की तरफ झुका है वह भाजपा के खेमे में हलचल मचाने के लिए काफी है। अब तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने भी यह कहकर भाजपा नेतृत्व की रातों की नींद उड़ा दी है कि यदि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है तो वह संविधान में संशोधन कर अधिकतम 50% आरक्षण दिए जाने वाले दायरे को बढ़ा देगी। कांग्रेस के पास खोने को कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए वे अपनी तरकस का हर वह तीर आजमा रही है जो उसकी राजनीतिक जमीन को उपजाऊ बना सकती है। या कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा राजनीति करने के अंदाज से आप समझ सकते हैं कि इस बार कांग्रेस कोई मौका चूकना नहीं चाहती। उसकी नजर समाज के पिछड़े और अति पिछड़े समाज के उस वर्ग पर है जिसको अगर उसने साध लिया तो भाजपा का लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पाने का जो सपना है उसे चकनाचूर होने में देर नहीं लगेगी। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े और अति पिछड़े समाज की है। जितना पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे, भाजपा की जड़ें उतनी ही कमजोर होंगी। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि जनता कांग्रेस पर भरोसा कर पाएगी या नहीं। देखा जाए तो कांग्रेस आज भी कमजोर नहीं है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड ये वे राज्य हैं जहां कांग्रेस आज भी मजबूती से खड़ी है। और दोस्तों, अगर कांग्रेस कमजोर होती तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरों के दौरान भाजपा के शीर्ष नेता मोदी और अमित शाह अपनी सरकार की उपलब्धियों का ज्यादा बखान करते, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह, इनके निशाने पर आज भी कांग्रेस ही रहती है, क्योंकि भाजपा की राजनीति के ये दोनों धुरंधर अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 में केंद्र की सत्ता में आने से अगर उन्हें कोई रोक सकता है तो वह कांग्रेस है, उनका युवराज राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है। राजनीतिक पंडित भी इस बात को मानते हैं यदि लोकसभा चुनाव तक इंडिया अलायंस में शामिल दल इसी तरह मजबूती से एकजुट रहे तो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस 40 से 50 सीटों तक सिमट सकता है। दोस्तों, इस बार भाजपा की बेचैनी बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी है। जो बसपा अभी तक समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़कर भाजपा को राजनीतिक ताकत देती आ रही थी, इस बार पासा उल्टा पड़ रहा है। जिस बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि वह अपने प्रत्याशी उतारकर भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करती है, उसी बहुजन समाज पार्टी को इस बार नीतीश कुमार के लाख चाहने के बावजूद अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में शामिल करने को तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह सच है। जो बहुजन समाज पार्टी अब तक भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में अप्रत्यक्ष लाभ देती आई थी, वही काम इस बार वह इंडिया अलायंस के लिए कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माथे पर चिंता की जो लकीरें हैं उसके पीछे का मुख्य कारण भी यही है। आजकल जिस मजबूती से दलितों को साधने के लिए बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद दिन रात एक किए हुए हैं, वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मुख्य परेशानी बना हुआ है।
आकाश आनंद से प्रभावित होकर ये दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी से तो विमुख हो रहे हैं, लेकिन जितने दलित बहुजन समाज पार्टी में वापसी कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा यह दलित समाज समाजवादी पार्टी की ओर जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से विमुख होता दलित समाज मजबूत विकल्प के तौर पर इंडिया अलायंस की तरफ देख रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल हो। हकीकत यह भी है कि भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहे दलितों के सामने इंडिया अलायंस को समर्थन देने के अलावा कोई दूसरा मजबूत विकल्प उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि चुनावी सर्वे में भाजपा के खिसकते जनाधार या कम सीटें आने की जो बात कही जा रही है उसने भाजपा के दिग्गज नेताओं के माथे पर पसीने ला दिए हैं। अभी तो इंडिया अलायंस नया नया बना है। अगर इंडिया अलायंस इसी तरह एकजुट रहा तो दलितों के बड़े वोट बैंक को इंडिया अलायंस की तरफ जाने से रोकना भाजपा और बसपा दोनों के लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए अखिलेश यादव चाहते भी नहीं है कि बसपा इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अखिलेश यादव बसपा के साथ गठबंधन करने से इसलिए बच रहे हैं कि वे वर्ष 2019 की पुनरावृत्ति नहीं चाहते। अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि बसपा के इंडिया अलायंस में शामिल होते ही उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने जो रणनीति तैयार की है वे एक झटके में बिखर जाएगी। इसीलिए अखिलेश यादव कतई नहीं चाहेंगे कि चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे बसपा को लेकर असहज हों। दरअसल दोस्तों, भारत की राजनीति में जातियों का बहुत बड़ा महत्व है। विशेष जातियों के बल पर ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने चार चार बार अपनी सरकारें बनाई हैं। अपना दल का मुख्य वोट बैंक कुर्मी समाज है। वहीं ओम प्रकाश राजभर समाज के बल पर स्वयं भारतीय समाज पार्टी का गठन कर समय समय पर कभी भाजपा तो कभी समाजवादी पार्टी दोनों को ही आंखें दिखाने से पीछे नहीं रहते। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं पिछड़े, अति पिछड़े और दलित मतदाताओं को अपने पाले में खड़ा करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर किया था। सपा और बसपा दोनों ही पार्टियों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा था, लेकिन आज वही भाजपा उन्हीं दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को अपने पाले में खड़ा करने के लिए छटपटा रही है। वे बेचैन है। हकीकत तो यह है दोस्तों कि आज भाजपा के पास नीतीश कुमार की बनाई रणनीति का कोई तोड़ नहीं है। अखिलेश यादव के बनाए चक्रव्यूह में कहीं न कहीं भाजपा फंसती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के पिछड़े और अति पिछड़ों को साधने की कलाकारी भाजपा पर भारी पड़ रही है।